देखो, मार्केट अभी एक फ्रिक्शन पॉइंट पे लग रहा है क्योंकि पिछले 2 साल से बढ़िया गेन्स आए हैं। जो लोग 2023 के स्टार्ट में इन्वेस्टेड थे, उनका पोर्टफोलियो लगभग 50% तक ऊपर है, तो आगे का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। वॉरेन बफेट ने जो सेलिंग करी थी 2054 में, वो शायद टैक्स पॉलिसी के चेंजेस को एंटीसिपेट करके की हो। लेकिन अगर पिछले 2 साल का इंप्रूवमेंट साइड में रख के सिर्फ आने वाले 12 महीने पे फोकस करें, तो मार्केट के लिए ऑप्टिमिज्म काफी है। सबसे बड़ा फैक्टर है कि फेड इंटरेस्ट रेट्स कट कर रहा है और बिजनेस साइकिल अभी भी हेल्थी है। पिछले रिकॉर्ड्स देखें तो जब भी फेड ने रिसेशन के बिना रेट कट किए हैं, तब मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि कॉस्ट ऑफ मनी गिरती है। दूसरा पॉजिटिव फैक्टर है कि अब अनसर्टेनिटी थोड़ी क्लियर हो गई है। समर में काफी लोग कैश होल्ड कर रहे थे, इलेक्शन की वजह से अनसर्टेनिटी थी। अब इलेक्शन हो चुका है और पॉलिसीज का एग्जैक्ट इम्पैक्ट तो क्लियर नहीं है, बट मार्केट्स अब उसको प्राइस इन कर रहे हैं। इस वजह से स्मॉल कैप स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये अब तक सबसे ज्यादा प्रेशर में रहा है। एक और चीज जो मार्केट के कॉशियस होने का सिग्नल देती है वो है मार्जिन डेट, जो पिछले 5 महीने से नहीं बढ़ा है। इसका मतलब लोग अभी भी ओवरली बुलिश नहीं है, सेंटिमेंट काफी बैलेंस्ड है। अर्निंग्स को लेकर लोग बोल रहे हैं कि वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई हैं, बट सच ये है कि कंपनीज की अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर आ रही हैं। 2024 के 3 तीसरे अर्निंग्स भी एक्सपेक्टेड से 5% ज्यादा थी, तो प्रॉफिट्स का ट्रेजेक्टरी स्ट्रांग है और यही मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सरप्राइज बन रहा है। बिटकॉइन और क्रिप्टो। अगर बिटकॉइन की बात करें तो पिछले हाल्विंग साइकिल्स को देखें तो प्राइस ट्रेजेक्टरी फॉलो हो रही है। हाल्विंग होने के बाद सप्लाई कट होती है और प्राइस गेन्स का स्वीट स्पॉट नेक्स्ट ईयर आता है। इस वजह से बिटकॉइन 2050 तक पहुंच सकता है। और अगर नए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रो बिटकॉइन स्टैंस देखें तो बिटकॉइन को और लेजिटिमेसी मिल सकती है। अगर यूएस गवर्नमेंट एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट की तरह बिटकॉइन एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करती है, तो प्राइस और ऊपर जा सकती है। माइक्रो स्ट्रैटेजी का मॉडल भी काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने अपनी बैलेंस शीट पे कैश यूज करके बिटकॉइन खरीदा और जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स इश्यू करके और बिटकॉइन एक्यूमुलेट किया। ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनी है और अगर बिटकॉइन प्राइस ऊपर जाती है तो माइक्रो स्ट्रैटेजी का स्टॉक भी और ऊपर जाएगा। मार्केट आउटलुक और एआई इंपैक्ट। एस&पी 500 के लिए भी ऑप्टिमिज्म है। 2025 में अर्निंग्स लगभग 3 साल होने का एस्टिमेट है और अगर 20 गुने पीई रेशियो ले तो एस&पी छोटे और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के डोमिनेंस की वजह से एस&पी अर्निंग्स 6,650 हो सकती है और 20-25x मल्टीपल पर एस&पी 15,000 का टारगेट पॉसिबल लगता है। लेकिन एआई के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एआई के एथिकल बाउंड्रीज अभी डिफाइन नहीं हुई हैं और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी बैंक्स में फ्रॉड बढ़ रहा है और एआई बेस्ड फाइनेंशियल मैनिपुलेशन भी एक बड़ा रिस्क हो सकता है। इन्फ्लेशन और हेज स्ट्रैटेजीज। अगर इन्फ्लेशन हेज की बात करें तो ट्रेडिशनल एसेट्स जैसे लैंड, गोल्ड इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन अब क्रिप्टो भी एक हेज बन गया है क्योंकि ये करेंसी डिबेसमेंट और इन्फ्लेशन दोनों से प्रोटेक्ट करता है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में भी बिटकॉइन और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने सबसे अच्छा हेज दिया है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। जो ट्रेड्स अब तक अच्छी परफॉर्म कर रही थी वो अब भी रेलेवेंट हैं। 1. एआई स्टॉक्स। एआई का डिमांड कंसिस्टेंटली बढ़ने वाला है। 2. स्मॉल कैप्स। फेड की ईजिंग इन्हें सपोर्ट करेगी। तीसरे फाइनेंशियल्स और इंडस्ट्रियल्स, रेट कट्स इन्हें बूस्ट देंगे। चौथा बिटकॉइन। प्रो क्रिप्टो सेंटिमेंट और हाल्विंग साइकिल का इंपैक्ट आने वाले टाइम में दिख सकता है। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद ट्रंप पुट और फेड पुट मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, जो स्मॉल कैप्स, फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स
और बिटकॉइन के लिए एक और पॉजिटिव फैक्टर है। जो लोग विनर्स को बेचने का सोच रहे हैं, उन्हें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। क्रिप्टो स्पेस में भी बिटकॉइन अब तक सबसे स्ट्रांग रहा है और किसी नए कॉइन ने इसकी डोमिनेंस तोड़ नहीं पाई। अगर आपने अपना रिसर्च किया है और कॉन्फिडेंट हो तो विनर्स को होल्ड करना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है।